एक खंभा है। हमने कहा ठीक है, एक खंभा है। खंभा कह रहा है कि खंभा की जो परछाई बन रही है, ठीक है, ये परछाई बनी, ठीक है। कह रहा है कि जो खंभा है और खंभा की जो परछाई है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। यानी कि अगर ये एक होगी तो ये भी एक है, ये दो होगी तो ये भी दो है। यानी इसके खंभे की जो भी लंबाई होगी वो भी परछाई की लंबाई है। तो मान लेते हैं कि खंभे की लंबाई एक होगी तो इसकी भी एक होगी, क्योंकि सवाल कह रहा है। अब ये कह रहा है, सवाल कह रहा है कि भैया खंभे की और परछाई की लंबाई तो दोनों की बराबर है, तो इन दोनों की वजह से जो यहाँ पर उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बनेगा, ये बात बताना। तो देखिए, ये दोनों लंब और आधार के बात है ना, लंब और आधार में दिया है ना। तो देखिए यल ए एल बटे में कक्का के ए। तो देखिए लंब और आधार टैन के पदों में आता है कि नहीं आता, तो यहाँ पर लगाइए डायरेक्ट टैन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो ए बी है लंब और बी सी है आपका आधार, ठीक है। अब देखो, आपने लंब जो भी है आधार भी वही होगा, लेकिन बराबर है, क्योंकि ये सवाल ही कह रहा है। हमने एक माना है, आप दो मानेंगे, अगर इसको दो मानेंगे तो इसको भी दो मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल ही कह रहा है कि परछाई और जो परछाई और खंभा है, इन दोनों की लंबाई या कह सकते हैं ऊंचाई बराबर है, ठीक है। तो 1/1 बराबर में 1/1। अब देखिए यहाँ से tan थीटा बराबर में 1/1 का मतलब 1। अब बताइए tan थीटा में कितने अंश बराबर 1 होता है, अर्थात tan थीटा बराबर होता है आपका tan 45 के, होता है कि नहीं होता है। तो tan से tan कट गया, यानी थीटा बराबर कितना आया, 45 आया। और यहीं पे आपका था थीटा, यानी कि उन्नयन कोण आपके पास कितना आ गया, 45 आ गया। यही आपका कॉन्सेप्ट, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो। ये जो एक शब्द दिया है, इस शब्द पे मत जाइए, मात्र इस शब्द के 3 शब्दों को देखिए। TAN जिसको बोलते हैं टैन, ठीक है। ये टैन का पूरा रूप है, जिसको हम शॉर्टकट में टैन बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया एक स्तंभ है। हमने कहा ठीक है। कह रहा है स्तंभ से जो शिखर में, स्तंभ का जो शिखर है, ठीक है, इसके द्वारा एक उन्नयन कोण बनाया गया। हमने कहा ठीक है, ऐसे उन्नयन कोण बनाया गया होगा। कह रहा है उन्नयन कोण बनाया गया है, तो इस उन्नयन कोण पे जो दोनों रेखा का नाम नहीं दे दिया है, रेखा का नाम नहीं दिया ताकि आप कंफ्यूज रहें। दोनों रेखा, बस यहाँ पर टैन का इशारा दे दिया, टैन भी पूरा नहीं दिया, टैन में का जोड़ दिया है, ठीक है। टैन भी पूरा पूरा स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा है। तो कह रहा है कि टैन, टैन का मतलब क्या होता है, लंब बटे में आधार। कह रहा है कि टैन यानी कि लंब और आधार का जो मान है वो कितना है, 3/4 है, ठीक है। तो कह रहा है कि खंभे की जो ये, या मतलब ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसका ये जो आपका खंभा है, इसकी और तथा ये आधार की हमको अनुपात में इन दोनों की ऊंचाई बताना है। यानी कि परछाई बोल सकते हो इसको बोल सकते हो खंभा, ठीक है। तो खंभे और परछाई दोनों का अनुपात हमको बताना है, ठीक है। तो भैया तुम्हें दिया तो है, लंबाई कितना दिया, 3 दिया और ये 4 दिया है, अनुपाते में रख दो, 3/4। और क्या है, सवाल में ही उत्तर दिया था, बस आपको शब्दों को इसमें से अलग अलग शब्दों को दिया था आपको, जिससे आप पहचान ना पाए। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। मीनार है, हमने कहा ठीक है। फिर मीनार का जो पाद बिंदु है, वहाँ से एक भूमि के एक बिंदु के, इन दोनों की दूरी हमको बताना है। मीनार की आपको 50 मीटर दे रखा है ऊंचाई। मीनार के द्वारा भूमि के इस बिंदु पे बनाया गया जो अवनमन कोण है वो है 30, यानी कि ये आपका आ गया 30। तो हम फटाक दे निकाल लेते, क्या है, लंब और आधार का कॉम्बिनेशन है ना। तो क्या निकालेंगे, tan थीटा बराबर में लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा की जगह कितना दिया है, 30 अंश दिया है। लंब की जगह कितना दिया, 50 दिया, और आधार हमको कुछ नहीं दिया, यानी कि बी और सी हम रख सकते हैं। tan थीटा बराबर होता है 1/√3 के होता है 50 बटे में क्या हो जाता है, BC होता है, ठीक है। इसका गुणा इससे करा दो, इसका गुणा इससे करा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा BC बराबर आ जाएगा 50/√3, वो भी मीटर में आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका टूट गया होगा। जब ये टूट गया तो जो टूटा हुआ भाग है वो ज़मीन पर जा कर के छू गया। अक्सर ऐसा होता कि नहीं होता। तो मान लो ये यहाँ से टूट हुआ, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, तो ये जाकर ये वाला शिखर जाकर के यहाँ पर ज़मीन पे ऐसे करके कुछ छू गया, ठीक है, किसी बिंदु पर। अब ये कह रहा है कि जो पेड़ का पाद बिंदु है, यानी कि ज़मीनी सिरा है, यानी कि जड़ है,
वहाँ से शिखर का जो बिंदु है, यानी शिखर जिस बिंदु पर छुआ है ज़मीन को, इन दोनों के बीच की जो है हमको दूरी दोनों के बीच की दूरी आपको 10 दिया है। अब कह रहा है कि जो टूटा हुआ भाग है तथा जो झुका हुआ भाग है, अर्थात कह सकते हैं कि पूरा वृक्ष, ठीक है, ये और ये दोनों को मिलाकर के ही तो पूरा वृक्ष था। तो कह रहा कि वृक्ष की लंबाई बताइए, और इन दोनों के बीच में जो टूटे हुए भाग ने बनाया है ज़मीन पर टच कर करके कोण, वो है आपका 45। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमको इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं इसको सी मान लेते हैं। तो हमको इसको भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है वृक्ष की जो है लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पहले हम इसको ज्ञात करेंगे, यानी कि निचले बिंदु से यानी पाद से टूटे हुए भाग तक की लंबाई। फिर हम झुके हुए भाग की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टूटे हुए तथा झुके हुए भाग की दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे तो पूरा एक पेड़ की लंबाई हमको ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले हम लेते हैं आधार और लंब का प्रयोग करते हैं। तो tan थीटा की जगह 45 है, लंब की जगह कुछ नहीं दिया तो लंब की जगह ए और बी मान लेते हैं, और आधार की जगह 10 दिया है तो 10 दे देते हैं। tan 45 का मान 1 होता है, बटे में 1 रख दें ताकि करनी गुणा कराने में हमको कुछ परेशानियां ना उठानी पड़े। इसका गुणा इससे करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो आ जाएगा ए बी आ जाएगा, यानी कि हमारा कितना आया, ये आ गया हमारा कितना 10। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको निकालते हैं। तो आधार और कण का कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो यल ए एल बटे में के ए। तो आधार और कण, तो आधार और कण का हमारा कॉम्बिनेशन कॉस में मिलता है, तो हमें मिलेगा कॉस थीटा। क्या मिलेगा? कॉस थीटा बराबर में मिलेगा आधार बटे में कण। आधार कितना दिया है आपको? आधार कितना दिया है? पहले कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह क्या है 45 अंश है। ठीक है, और आधार कितना दिया है? आधार है आपको 10, और कण कितना दिया? कण कुछ नहीं है तो कण की जगह सी और ए ही रख लेते हैं, बात समझ में आ रही होगी। और कॉस 45 का मान क्या होता है? 1 बटे में √2 होता है, बराबर में हो जाएगा 10 बटे में सी ए हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इससे करेंगे तो आ जाएगा सी ए आ जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो आ जाएगा 10 √2 आ जाएगा। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब हमें चलना है वृक्ष, कुल वृक्ष की लंबाई अगर ज्ञात करना है तो हमको इसको टूटे हुए भाग यानी कि सी ए और जो खड़ा हुआ भाग है ए बी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें तो पूरा एक वृक्ष की लंबाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इन दोनों की कितनी है? इसकी है हमारी 10 √3 और इसकी है हमारी 10, है कि नहीं है? इन दोनों से 10 कामन ले लीजिए तो आ जाएगा 10 कामन अगर ले लेंगे तो यहाँ पर √3 प्लस का 1 आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। यही आपका क्या होने वाला है? यही आपका आंसर होने वाला है। एक कोण है, कोण आपका ए है, अर्थात कोण ए यानी कि कोण पी ए बी, ये है जो आपको दिया है 60। ठीक है, ये आपका लट्ठा यानी कि लाठी है, गांव में बोलते हैं। ठीक है, कह रहे ये लाठी का जो पादबिंदु है, बांस भी बोल सकते हैं, पादबिंदु से इस बिंदु तक की दूरी आपकी 50 मीटर है। कह रहे भैया इस लट्ठे का जो लंबाई है वो हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आधार दिया है, लंब हमको ज्ञात करना, तो tan का पद का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि tan, और थीटा की जगह कितना दिया है? 60 दिया है। लंब की जगह कितना दिया है? ए बी दिया है, नहीं लंब की जगह हमारा क्या है? पी क्यू है, कुछ दिया ही नहीं है तो पी क्यू ले लेंगे, और क्या ले लेंगे? पी और बी, पी क्यू नहीं पी बी ले लेंगे। ठीक है, आधार हमको दिया है 50 तो ले लेते हैं। tan 60 बराबर क्या होता है? √3 होता है, पी और बी हो जाएगा, इधर हो जाएगा 50 हो जाएगा, बटे में एक को इसका गुणा इससे कराएंगे, इसका गुणा इससे, तो जब इसका गुणा इससे कराएंगे तो आ जाएगा 50 √3 आ जाएगा, और इसका एक का गुणा इससे कराएंगे तो पी बी आ जाएगा। और पी बी क्या थी? पी बी क्या थी? इसकी क्या थी? ये थी आपकी लंबाई, यानी कि एच था, तो जो कि हमारा ज्ञात हो गया। आपका क्या है कि ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी की चोटी है। क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा कि पहाड़ी की चोटी जो कि आपका समुद्र के किनारे है, ये समुद्र पर नाव में यानी कि जहाज है जो कि समुद्र पर है। अब ये जहाज यहाँ से अपने प्रथम बिंदु से, यानी कि हम इसको ए मान लेते तो ए से शुरू करती है चलना, जब यहाँ तक ये पहुँचती है तो इसको 4 मिनट लगता है। अब कह रहा है कि जब यहाँ तक पहुँचने में इसको 4 मिनट लगा है, तब यहाँ से जब ये यहाँ तक जाए, यानी पहाड़ी के एकदम पहाड़ी के किनारे तक जाने में
यानी कि एकदम किनारे, समुद्र के किनारे तक जाने में इसको कितना मिनट लगेगा और कितना मिनट लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसका जो है पूरा उन्नयन कोण आपको 60 दिया है और इसका अवनयन कोण आपको 30 दिया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो हम क्या करने वाले हैं, ये आपको 4 मीटर दिया है ना, तो हम अगर ये इतना 4 मिनट है, ये 4 मिनट है और इसको अगर हम x मान लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी क्या हो जाएगी, 4 प्लस में x मिनट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अब हम त्रिभुज ले लेंगे, यानी कि समकोण ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ले लेंगे कितना, ए बी, और इसको हम बीच वाले बिंदु को मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D। तो ए बी सी, ए बी डी, ए बी डी में देखेंगे तो tan और पूरे को ले रहे हैं तो इसका 30 अंश का प्रयोग करेंगे तो tan 30 अंश बराबर में लंब हमको कुछ नहीं दिया, यानी कि B और D दिया है, राइट। और आधार हमको कितना दिया है, 4 प्लस में x दिया है। तो tan 30 अंश बराबर क्या होता है, 1/√3 होता है, बराबर में क्या हो जाएगा, B और D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, B और D बटे में क्या हो जाएगा, 4 प्लस में x हो जाएगा। इसका गुणा इससे कराएंगे तो 4 प्लस में x आ जाएगा और इसका गुणा अगर इससे कराएंगे तो B और D √3 आ जाएगा। ये एक हमारी प्रमेय आ गई, जिसको हम प्रमेय का नाम दे देंगे एक प्रमेय, ठीक है। अब हम छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, यानी कि CBD। तो त्रिभुज CB और D से, ठीक है, tan थीटा की जगह इधर पर हमको 60 दिया है और जो आपका लंब है, लंब इधर B और D ही दिया है और आधार हमको ये दिया है x। बात समझ में आ रही ना। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, बराबर में क्या हो जाएगा, B और D हो जाएगा, x हो जाएगा, बटे में 1 लगा देते, इसका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा √3, यानी कि x √3 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, B और D आ जाएगा, ठीक है। अब हम B और D का मान इस समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर जो है आपका समीकरण नंबर 1 में क्या करने पर, B और D का जो मान है उसे पुट करने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 है 4 प्लस में x बराबर में क्या है, B और D और √3 है। तो B और D की जगह आप इसको रख दीजिए। तो ये देखो B और D है ना, तो 4 प्लस में x, ठीक है। बी डी की जगह हमको इसको रखना है, यानी कि इसको रखना है, यानी कि x √3 और गुणे में पहले से 3 है आपका, गुणे में √3 पहले से है, ठीक है। अब हम इधर देखेंगे तो 4 प्लस में x हो जाएगा, √3 का गुणा √3 से होगा तो x 3, या फिर बोल सकते हो कि 3x हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। x को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस का x हो जाएगा, अर्थात 4 बराबर आ जाएगा 2। इससे इसको काटिए तो यहाँ पर आपको x बराबर कितना आ जाएगा, 2 मिनट आ जाएगा। अर्थात हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में नाव को अभी और कितना मिनट लगेगा, तो और हमको 2 मिनट लगेगा। और यदि प्रथम बिंदु से यहाँ तक चलने का टाइम होता तो 4 में 2 को जोड़ देते तो 6 मिनट हो जाता। ये वाला क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 9 के ए में आया था, इस वाले क्वेश्चन को किया भी था, लेकिन पुनः ये प्रश्नावली 9 के बी में आया है, जिसको हमने दोबारा फिर से करके बता दिए। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को मात्र सब्सक्राइब ही करना है आपको। मिलते हैं भाग नंबर 2 में। ये भाग नंबर 1 था, भाग नंबर 1 तक के 6वें नंबर क्वेश्चन था ये, यहीं तक। अब मिलते हैं प्यारे बच्चों, भाग नंबर 2 देखना मत भूलिएगा, क्योंकि भाग नंबर 2 में क्या है कि 7वें नंबर क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चनों को पूरा समाप्त किया जाएगा। इससे भी शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं वो, और उनको भी बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले भाग में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।